एक आवाज जो बदल देगी बात, सीधा जनता से। कोई सवाल छोटा नहीं, हर जवाब सीधा जनता से। देवघर सुन रहा है, अब बारी आपकी। टॉक विद मनीष पाठक, आवाज उठाओ। टॉक विद मनीष पाठक, जनता की आवाज। नमस्कार, जोहार देवघर। मैं मनीष पाठक, और जैसा आप सबों को पता है कि ये हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में आपने सूरज झा को सुना, दूसरे एपिसोड में रवि केसरी को सुना, और तीसरे एपिसोड में हमारे साथ नागेंद्र नाथ बलियासे उर्फ बाबा बलियासे जी हमारे साथ में हैं। जो हमारा मेन मोटो है इस एपिसोड को करने का, उसका सिर्फ इतना है कि हम सही प्रत्याशी आप सबों तक पहुंचा सकें, ताकि प्रत्याशियों के चयन में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आप सारे प्रत्याशियों को सुने, उनका एजेंडा क्या है, वो आगे आके क्या कुछ करना चाहेंगे, ये सारी बातें हम इस टॉक शो के दरमियान आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ, जैसा मैंने बताया कि महापौर प्रत्याशी देवघर नगर निगम चुनाव जो 2026 में होने वाला है, बाबा बलियासे जी हमारे साथ में हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। का धन्यवाद जो आपने यह मंच दिया हमें, और आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक को प्रणाम, जोहार, आदाब, सलाम। और देवघरिया में महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, हर हर महादेव। देखिए, आप तो स्टार्ट से ही, कोरोना के टाइम से ही अगर हम देखें तो बहुत कुछ ऐसा किया जो कि अलग अलग नाम से भी आपको नवाजा जा रहा है। ऑक्सीजन मैन, गरीबों के लिए। आपके पिताजी जब से गुजरे तो लगभग 6-7 महीना उनका हो गया गुजरे हुए। उसके बाद से उन्होंने अपने बाबूजी का प्यार करके एक अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें गरीबों को जितना भी होता है सही तरीके से स्वस्थ शुद्ध आहार आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बावजूद जनता आपको क्यों चुने? जनता को मैंने पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट पर कह चुका, मैं मेयर के रूप में नहीं आ रहा हूं, आपके केयर टू टेक के रूप में आ रहा हूं। और मैं वो घड़ी देखा हूं जिस समय दुख होता है आदमी उस समय खोजता है आदमी को। और जब हमारे देवघर पर संकट आया था, मैं दर दर भटक रहा था, दर दर खोज रहा था, कोई सहायता करे, कोई मेरे साथ आके इस देवघर को देखे, लेकिन मैंने किसी को अपने साथ नहीं पाया। और उस दुख की घड़ी में मैंने अकेला झेला और अकेला सबके साथ खड़ा रहा। पहले कोरोना में देवघर के लोगों ने दिलो जान से सहायता किया, मदद किया, सबके तरफ में खड़े रहे। लेकिन दूसरा कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत था तब कोई नहीं दिखे, लोग मर रहे थे, भटक रहे थे, अपने जीव जान के लिए लड़ रहे थे, तब कोई नहीं दिख रहे थे। मैं इसलिए आज मेयर के पद पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे उस देवघर के लिए वो राजा की जरूरत है जो समय आने पर दान कर सके, और जब खराब समय आए, खराब घड़ी आए, तब उसके लिए लड़ भी सके। खाली दान कर देना राजा की कोई क्षमता नहीं दिखाता है। जब यमराज खड़ा हो तो उससे लड़े, तब जानेंगे जहां वो राजा है। तो सही बात है, सिर्फ दान करने से नहीं होता है। जहां जरूरत पड़े, आप अगर खुद को राजा समझते हैं तो आपको जनता के लिए लड़ाई भी करनी है। सपोज जनता का प्यार आपको मिलता है, आप मेयर बनते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता है देवघर को सुंदर करना, साफ रखना, स्वस्थ रखना, व्यवहारिक रखना और सुरक्षित रखना। देवघर एक 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का आय, इंडस्ट्री, जितना जो है वो बाबा मंदिर है। यह अगर बाबा मंदिर चलता है तो देवघर चलता है, बाबा मंदिर बंद तो देवघर बंद। यह कोरोना काल में लोगों ने देखा है, समझा है और जाना भी है। देवघर का मूल जो है वो है पर्यटक, यात्री स्थल कर सकते हैं। यहाँ लोग आते हैं, उनको कैसे देवघर साफ, सुंदर और व्यवहारिक, क्योंकि देवघर आते हैं लोग थके आते हैं, हारे आते हैं, उनको कैसे अच्छा व्यवहार मिल सके। साफ सुथरा देवघर हो, सुंदर हो, रोड हो, लाइट हो, साफ सुथरा हो। साफ सुथरा रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, अगर स्वस्थ रहेगा जाहिर है अच्छा ही रहेगा। बलियासे जी, अभी देवघर में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े युवा हैं, तेज तर्रार हैं और शहर के लिए काम कर भी रहे हैं। अभी युवा एसपी आए हैं,
उन्होंने कई अच्छी अच्छी पहल की, इसके बावजूद अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपके मेयर बनने के बाद, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि छिनतई, चाकूबाजी, गोली, पिस्टल चलना आम बात हो गई है। अभी भी कुछ दिन पहले 3 फायर रघुनाथ रोड मोहल्ले में हुआ। इन सारी चीजों पे आप कैसे अंकुश लगाएंगे? और जनता जो वापस देवघर में आज से 20 साल पहले भी बहू बेटियां 2-2 बजे रात को निकलती थी, बड़े ही अपने आप को सेफ फील करती थी, क्या वो फैक्टर वापस देवघर में आ पाएगा? एकदम आएगा। जब तक जैसे युवा टीम आपको देवघर को मिला हुआ है, डीसी युवा साहब हैं, एसपी साहब युवा हैं, थाना प्रभारी युवा हैं, तो इनको चाहिए कि आपस में मित्रता करके जनता का डर खत्म कर दे, जिससे कि इनसे संवाद हो सके और जो सही सटीक जानकारी हो वो इन तक पहुंच सके। अगर जनता से मित्रता करके रहेंगे, मित्रता व्यवहार में रहेंगे और उनका डर खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है अपराध खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई अपराध करता है तो उसके डर से लोग नहीं बोलते। जब आपका मित्रता बन जाएगा या आप उसका डर खत्म हो जाएगा, जो नहीं एसपी साहब मेरे साथ हैं, थाना प्रभारी मेरे साथ है, तो लगेगा कि नहीं एसपी साहब फलना ने ये काम किया है, इसको आप पकड़ सकते हैं, उसका डर खत्म हो जाएगा, तब उसको जाहिर करेंगे वो। ओके, तो चलिए ये भी आपके एजेंडा में, हमारे ख्याल से एजेंडा में शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, मैं गरीबों के लिए मैंने देखा है कि चाहे इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, सही तरीके से मतलब गरीबों में आवंटित नहीं हो रहा है। इसका क्या लगता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है? कागज की कमियां हैं जिसको दूर किया जाए और सटीक आदमी को, अब जैसे कि 5,000 10,000 रुपया जैसे कि वार्ड पार्षद लोग मांगते हैं, तो जिसके पास नहीं जुट पाता वो कहाँ से देगा? जो उनके करीबी है उनको मिल जाता है, जो उसके करीबी नहीं है उनको नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे पहले होना चाहिए जो कि सब एक जैसे हैं। आपने हमको वोट दिया या ना दिया, मैं तो आपका पार्षद हूँ या मेयर हूँ, तो आपका एजेंडा होना चाहिए जब तक चुनाव है तब तक आप विरोधी हैं, चुनाव के बाद सब समान होना चाहिए, समान नजर होना चाहिए। जिसने आपको वोट दिया उसके भी मेयर आप हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी हैं, तो आपको तो वहां होना चाहिए जिन्हें सब मेरे लिए समान है और जिसको जरूरत है उसको जरूर मिलना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे मतलब बेसिकली है कि जैसा हम 20 साल पहले की देवघर की कामना, इन द सेंस मतलब सुख शांति के मामले में जैसा हम लोग करते थे, अपराध ना के बराबर था या था भी तो एक गिना चुना कभी कभार सुनने के लिए मिलता था कि आज कुछ हुआ, आज कुछ हुआ। आज के डेट में आए दिन कुछ ना कुछ हमें सुनने के लिए मिल रहा है। तो इन सारी चीजों पे आप कंट्रोल करेंगे, राइट? कैसे करेंगे? प्रशासन, शासन प्रशासन से मिलकर जो गलत है उसके विरुद्ध में आवाज उठाकर इसको रोका जाएगा। आज के डेट में ना, मैं अगर देखा जाए तो मैं और भी प्रत्याशियों से मैंने बात की, सफाई कर्मियों का नगर निगम में महीने में अगर हम देखें तो हार्डली कुछ दिन ही सफाई कर्मी नजर आते हैं। साफ सफाई, कूड़ा कचरा चारों तरफ बिखरा रहता है। सड़क की स्थिति हर किसी को पता है, कहाँ किसके पॉकेट में जा रहा है। अगर हम बात करें, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। नगर निगम से भ्रष्टाचार मिटाना है और प्रशासनिक अधिकारियों पे भी नकेल कसना है, वो कैसे कर पाएंगे? जब एक ईमानदार आदमी आ जाता है तो स्वतः भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। क्योंकि जब उसको चाह नहीं रहता जब हम कुछ पाए तो किसी को हम क्यों दें? जब हम कुछ पाएंगे नहीं तो हम किसी को क्यों दें? और काम जो होगा वो सही हो। सबसे पहला मुद्दा जो है यहाँ का ये होना चाहिए कि जो लोकल आदमी है उसको अगर हम जिम्मेवारी देते हैं तो वो अपना समझ के, अपना बूझ के वो काम करेंगे और निस्वार्थ भावना से करेंगे। मानिए मनीष भैया के घर गंदा है और मनीष भैया के बगल का कोई हो या मनीष भैया के आसपास का कोई हो तो देखेंगे वो साफ करेंगे। जिस तरह मनीष भैया का साफ कर सकते हो उसी तरह बाबा का साफ करेंगे, हमारे और जो है उनका भी साफ करेंगे। इस तरह से जब तक लोकल नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहरी आदमी आगा के टेंडर लेता है और बारी बारी जो मन सो करके यहाँ से चले जाता है। लोकल इंटरफेरेंस चाहिए इसमें। जब तक, कहने का मतलब है कि लोकल बॉडी तैयार करेंगे और वो इन सारी चीजों की देखरेख करेंगे। मैं चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता जनार्दन से कुछ अपील करना चाहें तो कर सकते हैं आप। देश के लिए मोदी को चुना, ईमानदार थे, आज क्या कर बैठे? अगर कहीं चर्चा हो वर्ल्ड में तो एक मोदी, दूसरा कहीं कुछ रहता है। इसीलिए देवघर के लिए मैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक सच्चा को चुने, एक ईमानदार को चुने। आप अपने दिल से चुने,
क्योंकि आप चुनेंगे फिर 5 साल आपको उसी के साथ चलना है, कैसे वो ले जाके चल सकते हैं। इसलिए दिल की सुने और दुख में खड़े रहने वाले सच्चे समाज सेवी को चुने। ये थे नागेंद्र नाथ बलियासे उर्फ बाबा बलियासे। इनका जो भी जितना भी पोस्ट आता है वो अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि दीज आर द ऑप्शंस। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। ये हमारा आज तीसरा एपिसोड है टॉक विद मनीष पाठक के शो में। वार्ड प्रत्याशी को भी मैं लेकर आऊंगा आपके बीच, ताकि आपको चुनाव करने में किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। तो बाबा बलियासे जी को आपने सुना, इनकी बातों को हर कोई सुनता है, बहुत अच्छे तरीके से बोलते भी हैं ये। तो अब आपके ऊपर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मेयर प्रत्याशी का चयन करते हैं। बस बने रहे हमारे वीडियोस के साथ में। और मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जोहार। देवघर सुन रहा है, अब बारी आपकी। टॉक विद मनीष पाठक, आवाज उठाओ। टॉक विद मनीष पाठक, जनता की आवाज।